हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों स्पोक्स पर्सन्स को, जिन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटी के रिलीजियस फिगर के खिलाफ जो है कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे, उन दोनों स्पोक्स पर्सन्स को पार्टी से बेदखल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। वो कंट्रोवर्सी का थमने का नाम इस तरीके से नहीं ले रही कि 15 अलग अलग देशों ने और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इन रिमार्क्स को कंडेम किया है। कुछ देशों ने जो है वो जो इंडियन एम्बेसडर्स थे उन देशों में उन्हें समन किया है। कुछ देशों ने कंडेमनेशन के नोट्स जारी किए हैं। वहीं कुवैत से भी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक कुवैती सुपरमार्केट से इंडियन प्रोडक्ट्स को शेल्फ से उतारा जा रहा है। जिन शेल्फ्स के ऊपर इंडियन प्रोडक्ट्स पड़े थे, चाहे वो स्पाइसेस थे, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स थे, उनके ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल दी जाती है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि वी हैव रिमूव्ड इंडियन प्रोडक्ट्स। उसको लेकर जो है कुछ बयान भी आए हैं। जो सीईओ थे सुपरमार्केट के, नसीर अल मुतैरी, उन्होंने बयान देकर ये कहा है कि हम कुवैती मुसलमान होने के नाते जो इंसल्ट प्रॉफिट की गई है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हम इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं यहां पर। उसके अलावा जो है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ने भी जो है इन जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया था एक टीवी डिबेट के अंदर, उसको लेकर जो है आक्रोश जताया है और यूएन की तक इंटरवेंशन की मांग की है, जिसको लेकर ऑलरेडी जो है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा था कि ये व्यू पॉइंट जो है वो कुछ एक इंडिविजुअल्स का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ऑलरेडी जिन लोगों ने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, उन्हें पार्टी से बेदखल किया जा चुका है। हम ओआईसी के इस अनवारंटेड और नैरो माइंडेड कमेंट्स को रिजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है। कुछ लोगों के इंडिविजुअल बयान को लेकर, इंडिविजुअल ट्वीट्स को लेकर जो है इतने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल ओआईसी को नहीं करना चाहिए था। और यह भी कहा गया कि वी वुड अर्ज द ओआईसी सेक्रेटरीट टू स्टॉप परस्यूइंग इट्स कम्युनल अप्रोच एंड शो ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स। यानी कि उनसे यह कहा गया कि आप अपनी कम्युनल एजेंडा को जो है चलाना बंद कीजिए। उसके अलावा अगर बात की जाए उन कंट्रीज की जिन कंट्रीज ने रूलिंग गवर्नमेंट को सेंसर भी किया है और साथ ही में इन बयानों को लेकर आक्रोश भी जताया है, उसमें कुवैत है, ईरान है, इराक है, कतर है, इंडोनेशिया, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, लिबिया और अफगानिस्तान, जॉर्डन, टर्की, मालदीव तक ये सभी देश जो है इन्होंने प्रॉफिट को लेकर जो एक टेलीविजन डिबेट, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक डिबेट चल रही थी, उसको लेकर पहले बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने जो है वो कुछ बयान दिए इन्फ्लेमेटरी मार्क्स के प्रॉफिट के खिलाफ। और उसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के ही एक स्पोक्सपर्सन और दिल्ली के जो मीडिया हेड है नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट को उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। हालांकि नुपुर शर्मा ने उसके बाद ये कहा कि उन्हें काफी सारे डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है उन्हें सुरक्षा देने के बारे में भी सोच रही है। लेकिन कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट करके ये कहा कि हमें पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए इन स्टेटमेंट्स के लिए, जिनको अगर कंटिन्यू किया जाता है तो उससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा और देशों के बीच में, लोगों के बीच में नफरत बढ़ेगी। हम रिजेक्ट करते हैं और डिनाउंस करते हैं ऐसी स्टेटमेंट जो कि रूलिंग पार्टी के एक ऑफिशियल ने प्रॉफिट के खिलाफ दी है। उसके अलावा ईरान ने भी जो है इंडियन एनवॉय को समन किया है। ईरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इंडियन एम्बेसडर जो तेहरान के हैं उन्हें समन किया है इसी मामले को लेकर। और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दिल्ली भी आने वाले, अपनी पहली ट्रिप पर दिल्ली आने वाले थे अगले हफ्ते। कतर जो है, कतर ने कहा है कि अगर इसी तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है तो उससे इकोनॉमिक टाइज के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। यानी कि आप जानते हैं कि देश लगातार कोशिशें करता है अलग अलग देशों के साथ अच्छे संपर्क साधने के लिए, अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए और इकोनॉमिक टाइज को भी स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसको लेकर कतर ने कहा है कि इस तरीके की स्टेटमेंट जो दी जाती हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक टाइज भी इंपैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपने मुस्लिम्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पाकिस्तान ने भी इसको लेकर जो है अपनी स्टेटमेंट दी और इन अल्फाजों का, स्टेटमेंट का कंडेमनेशन किया। ओआईसी ने जो है वो यूएन इंटरवेंशन की मांग की, कहा कि जो अब्यूजेस किए गए हैं ये दिखाता है कि इंडिया में इस्लाम को किस तरीके से, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और अब्यूज किया जा रहा है। ओआईसी ने यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन तक मांगी ताकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें इंडिया में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है उन प्रैक्टिसेस पर रोक लगाई जा सके। उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और बहरान की जहां तक बात की जाए तो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया ने
इन स्टेटमेंट्स को तो कंडेम किया ही है, लेकिन साथ ही में इस बात को अप्रिशिएट किया है कि इन स्पोक्स पर्संस को सस्पेंड कर दिया गया है। बहरीन की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी का ये डिसीजन कि इन दोनों स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, उसे वेलकम किया है और यही जताया है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान करना कितना जरूरी है ताकि टॉलरेंस की भावना और रिलीजन्स के बीच में डायलॉग जो है वो चलता रहे। यूएई ने भी जो है इन स्टेटमेंट्स को कंडेम किया है और ये कहा है कि ये काफी इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हेट स्पीच में के दायरे में आती हैं और वायलेंस के दायरे में आती हैं। इंडोनेशिया ने भी इन डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स को कंडेम किया है और ये कहा है कि जो इंडियन एम्बेसडर है जकार्ता में, उन्हें भी कन्वे कर दिया है कि वो किस तरीके से इन अल्फाजों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, इन डेरोगेटरी रिमार्क्स की निंदा करते हैं। ये मैसेज जो है इंडियन एम्बेसडर जो जकार्ता में है उन्हें कन्वे कर दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडोनेशिया ने ट्वीट करके ये कहा। ओमान ने भी जो है वो इंडियन एम्बेसडर को ये कहा है कि ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स है और साथ ही में इसकी कंडेमनेशन की है। उन्हें साथ ही में ये भी कहा कि ओमान जो है वो टॉलरेंस में और को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है और इस तरीके की स्टेटमेंट से उस बिलीफ को ठेस पहुंच सकती है। यहां तक कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने भी इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप फैनेटिक्स को, इस्लामिक धर्म को इंसल्ट करने नहीं दे सकते। जो स्पोक्स पर्सन थे तालिबान के, उन्होंने ये कहा, We urge the Indian government not to allow such fanatics to insult the holy religion of Islam and provoke the feelings of Muslims. जॉर्डन और मालदीव्स ने भी इन स्टेटमेंट्स को कंडेम किया है और ये कहा है कि इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। रिस्पॉन्स में जो है इराक ने इंडियन एम्बेसडर को समन भी किया है ताकि वो अपने जो इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रख सके और साथ ही में ये कहा कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं। ये अब्यूजेस, मलिशियस और डिसग्रेसफुल एक्ट्स जो हैं इनके रेपरकशंस भी हो सकते हैं और अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिससे लोगों के बीच में टेंशंस बढ़ेंगी। लिबिया ने भी जो है इन स्टेटमेंट्स को, इन इंसल्ट्स को जो है वो कंडेम किया है। टर्की ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कंडेम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल्स को जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों को कंडेम किया है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने साफ तौर पर एक स्टांस लिया जिस स्टांस में उन्होंने कहा कि ये जो अल्फाज बोले गए, जो बातें की गई, जो इंसल्ट की गई, वो फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा, इंडिविजुअल लोगों के द्वारा की गई जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये किसी भी तौर पर ना ही रूलिंग पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, ना ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोच है उसे दर्शाता है। हमारी सिविलाइजेशनल जो हेरिटेज है और स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, उसमें हर एक धर्म का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं। हम ऑलरेडी उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं जिन्होंने ये डेरोगेटरी रिमार्क्स किए थे। जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने भी ये कहा कि जो ट्वीट है वो ट्वीट किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष नहीं दर्शाता, बल्कि ये व्यूज फ्रिंज एलिमेंट्स के हैं। हालांकि बवाल इसीलिए बना क्योंकि ये दोनों स्पोक्स पर्सन रूलिंग पार्टी के थे, लेकिन इमीडिएटली जो है रूलिंग पार्टी ने भी दोनों स्पोक्स पर्सन को पार्टी से बेदखल कर दिया। हालांकि लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई इन दोनों स्पोक्स पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने दो समुदायों के बीच में एक तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जिससे समुदायों के बीच में लड़ाई हो और वही दूसरी ओर एक कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। लेकिन खबर यही कि इंटरनेशनल लेवल पर कंडेमनेशन हो रही है जिन अल्फाजों का इस्तेमाल नेशनल टीवी की डिबेट पर भारतीय जनता पार्टी के इन दो पूर्व स्पोक्स पर्संस ने किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के, उनके रिलीजियस फिगर के इंसल्ट की।